कहानी की शुरुआत में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर प्याव वीचू को देख रही थी। उसके बाद प्याव अपनी आंखें बंद करके वही टेक्निक सोचती है जो कि वीचू ने उसे सिखाई थी लड़ते टाइम पे, जो स्पेशल जगह पे यूज़ करनी थी, तो उसे यहीं पे यूज़ करना सही लगता है और प्याव फिर वही टेक्निक ज़ियाओ पे यूज़ कर देती है, जिस वजह से ज़ियाओ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। और यहाँ पे वीचू की दादी ये सब देख के बहुत खुश होती हैं कि प्याव को भी अच्छी मार्शल आर्ट्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ियाओ फिर अकेले में जब मिलती है प्याव से, तो ज़ियाओ कहती है मैं इतनी आगे आने के बाद कैसे हार सकती हूँ। प्याव पूछते तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतने में जब वीचू आ जाता है तो यहाँ पे ज़ियाओ कहती है कि इन सब चीज़ों का जवाब तुम्हें वीचू ज़्यादा अच्छे से दे सकता है, तो तुम ज़रा उसी से पूछ लेना। इसके बाद ज़ियाओ कहती है वीचू ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है ताई ची की, ऐसे ही तुम कंटिन्यू करते रहना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है ज़ियाओ, अब क्योंकि उसकी दोस्ती ख़त्म हो चुकी होती है और प्याव को वीचू कंसोल कर रहा होता है। उसके बाद हम प्याव को देखते हैं जो कि अकेले खड़ी होती है। वहाँ वीचू आता है तो प्याव पूछती है कुछ लोग इतनी अचानक से कैसे चेंज हो जाते हैं, कल तक वो मेरी अच्छी दोस्त थी लेकिन आज उसे जाने क्या हो गया। यहाँ पे वीचू बस सुन रहा होता है प्याव की बात, क्योंकि कुछ वो बोलने के लिए उसके पास था नहीं। यहाँ पे प्याव कहती है उसकी और मेरी कई बार लड़ाइयाँ हुई थी, जिस वजह से हम लोग कई बार फ्लोर पे गिरे भी हैं लड़ाई में, लेकिन आज ऐसी लड़ाई हो चुकी है कि हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे एक दूसरे से। तो वीचू कहता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ पे प्याव कहती है फिर उसने अपनी आइडेंटिटी इतने टाइम तक कैसे छुपा ली, लेकिन वीचू कहता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही से पता था कि वो बेंजामिन फैंग फैमिली से है और उसके दादाजी जो लीडर थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे बाद में पता चला कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है जिसका नाम ज़ियाओ है। तो मुझे फिर बाद में इस बारे में और पता लगाया, मैंने चेंग और यांग से और पता लगवाया, तो मुझे पता चला ज़ियाओ वही लड़की है जो ज़ियाओ है जो तुम्हारे साथ बन के रह रही है, लेकिन मैंने तुम्हें सेव करने के लिए ये सब नहीं बताया था। तो यहाँ पे प्याव कहती है मैं समझ सकती हूँ इस बात को। उसके बाद यहाँ पे वीचू यही बताता है मुझे पता चल चुका था कि वो ताई ची की बुक ज़रूर चुराने के लिए आएगी, तो उसकी जगह पे मैंने एक यानी पुरानी सी ताई ची की बुक रख दी थी अपनी खुद से बना के। उसके बाद हम यहाँ प्याव को देखते हैं जो कि अपने दिन याद कर रही थी जब वो डोर में रहती थी प्याव के साथ। और यहाँ पे प्याव देखती है कि ज़ियाओ अब से उसने कॉलेज भी छोड़ दिया, वो कॉलेज भी नहीं आएगी, जिस वजह से प्याव और ज़्यादा दुखी हो जाती है। हम यहाँ पे सब ताई ची वाले लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब हायान को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही दुखी बैठा होता है और उसकी दुखी देख लेता है चेंग और यान भी। तो चेंग कहता है कि आपको उससे मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हायांग जो था ज़ियाओ से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हायान कहता है मुझे उससे सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसने मेरी फीलिंग के साथ ऐसे क्यों खेला। यहाँ पे यांग भी उससे कुछ नहीं बोल पाती है। फिर उसके बाद हायान ढूंढ लेता है ज़ियाओ को और उसके पास पे जाता है और उससे कहता है कि तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मेरे आने से पास इतना ज़्यादा तुम क्यों रोने लगी हो। उसके बाद ये लोग चलते चलते हुए बात करने लगते हैं, जहाँ पे हायान बताता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं ताई ची के सारे स्टूडेंट, क्योंकि तुमने उनके साथ चाहे कैसा भी किया हो लेकिन तुम उनके साथ हमेशा अच्छे बन के रही थी। लेकिन यहाँ पे ज़िया बता देती है मैंने तुम लोग की ड्रिंक में ऐसा खाना मिलाया था जिस वजह से तुम लोग लड़ाई करने के लिए ना जा पाओ और मैंने ये सब किया है। तो हायान कहता है मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हायान छोड़ नहीं रहा होता है ज़िया को, ज़िया अपनी ताई ची टेक्निक यूज़ कर लेती है हायान पे और उसे इंजर्ड कर देती है और वो बेहोश भी होने वाला होता है हायान, लेकिन वीचू और प्याव वहाँ पे आके हायान को पकड़ लेते हैं। फिर हायान को सीधा दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे हायान कह रहा होता है वीचू से मुझे माफ़ कर दो, मेरे को आज पहली बार किसी इंसान को समझने में गलती हो गई। लेकिन वीचू कहता है इन सब चीज़ों में तुम्हारी गलती नहीं है, तुम सिर्फ आराम करो। वो बेंजामिन फैमिली की अब लीडर बन चुकी है और बेंजामिन फैमिली शांत नहीं बैठेगी, अगला मूव चोर लेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्याव को जो कि वीचू से कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि ज़ियाओ ऐसी लड़की है कि वो हायान जैसे लड़के पे मार कर सके, क्योंकि वो हायान से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। ये प्यार मैंने उसकी नज़रों में देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हायान पे अटैक कर सकती है।
उसके बाद यहाँ प्याव पूछती है, कभी ऐसा मौका आ जाए कि मुझे तुम पे अटैक करना पड़े तो क्या तुम मुझ पर कभी वापस अटैक करोगे? तो यहाँ पे वीचू साफ मना कर देता है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद प्याव पूछती है, अगर तुम्हें मुझ पर करना पड़े? तो वीचू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं वीचू को घर की साफ़ सफाई करते हुए। बेचारे को प्यार में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा होता है। और यहाँ पे आज प्याव वीचू के मज़े ले रही होती है। वो कह रही होती है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे गंदगी है। उसके बाद वीचू कहता है, अब कहीं पे भी गंदगी नहीं है, मैंने सब साफ़ कर दिया। उसके बाद वो वीचू को बैठा देती है अपने पास। और यहाँ वीचू पूछता है, क्या आप तुम खुश हो? तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे प्याव कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि वो आगे भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम वीचू को देखते हैं जो कि प्याव को ले आया होता है ताइची स्कूल में ट्रांसफ़र करके। और सब लोग को सीनियर कह रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर इन लॉ, जिस वजह से ये दोनों जनी शर्मा रहे होते हैं कि सब लोगों से सीनियर सिस्टर इन लॉ कह रहे होते हैं प्याव को। वीचू तो बहुत शर्मा रहा होता है। उसके बाद ये सब लोग टीस करने लगते हैं चैंग और येन कि हमें इन्हें सीनियर सिस्टर इन लॉ बनाना चाहिए कि जूनियर सिस्टर इन लॉ। तो ये लोग और ज़्यादा ही हंसने लगते हैं और शर्माने लगते हैं इन सब चीज़ों पे, और सब लोग सिस्टर इन लॉ कहने लगते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जियाओ को देखते हैं जो कि आई होती है बेंजामिन फैमिली में अपनी, जहाँ पे वो अपने दादाजी को अगरबत्ती लगा के कह रही होती है कि मैं अगली बार पक्का नहीं हारूंगी और आपका सिर हमेशा ऊपर करके रहूँगी, और मैं यहाँ पे वी फैमिली से अपना रिवेंज लेके रहूँगी, उन्हें इतनी जल्दी हाथ से नहीं जाने दूँगी। लेकिन यहाँ पे टैनलिंग आके कहता है, तुम उन्हें कैसे हाथ से नहीं जाने दोगी? तुम तो पहले ही उनसे बुरी तरीके से हार चुकी हो, अब तुम तो कुछ करने के लायक भी नहीं बची हो। तो यहाँ पे गुस्सा आ जाती है जिया को। जिया कहती है, मैं थोड़ी सी इंजर्ड हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें अभी पीट नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे टैनलिंग कहता है, अब मुझे पीटने से क्या फ़ायदा, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम टैनलिंग को देखते हैं जो कि बहुत सारे पैसे लेके एक आदमी को बोल रहा होता है कि मुझे बेंजामिन फैमिली का अगला यानी कि लीडर बना दीजिए। और ये और कोई नहीं, यहाँ पे टैनलिंग के अंकल होते हैं। उसके अंकल कहते हैं, मैं तुम्हें लीडर बना तो दूंगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन और एक चीज़ बताओ, जियाओ कैसी है? यहाँ पे टैनलिंग बताता है कि वो प्याव से लड़ी थी और वो प्याव से लड़ के हार चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे बैंक फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप मुझे उस पोजीशन में ला दें। तो यहाँ पे फिर उसके अंकल मान जाते हैं और उसके अंकल पूछते हैं, क्या तुम्हारे फादर सचमुच में अब ज़िंदा नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे कह देता है टैनलिंग भी कि हाँ वो 1 साल पहले मर चुके हैं, अब वो ज़िंदा नहीं बचे हैं। और यहाँ पे टैनलिंग ये सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद उसके अंकल कहते हैं, मैं तुम्हारी पोजीशन तुम्हें दिला के रहूँगा, चलो अपन अभी चलते हैं बेंजामिन फैमिली में, ठीक है? तो उसके बाद इन लोग का बेंजामिन फैमिली में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग आके सीधा सीधा उसके अंकल बोल देते हैं कि यहाँ पे मैं टैनलिंग को यहाँ का लीडर बनाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के मास्टर नहीं मान रहे होते हैं। तो टैनलिंग कहता है, आप लोग को मुझे भी एक मौका दे के देखना चाहिए, क्योंकि आपकी जियाओ तो हार चुकी है, लेकिन वहाँ के मास्टर नहीं मान रहे होते हैं। वो कहते हैं, मुझे जिया पर पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर उसके अंकल को गुस्सा आ जाती है टैनलिंग के, और फिर वो मास्टर को पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर टैनलिंग आके फिर लड़ने लगती है उसके अंकल से। वो कहती है कि आपको ऐसे लोगों को पीटना आता है क्या? कभी भी आप कोई लड़ाई में जीत तो पाई नहीं हो, इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन उसके अंकल को गुस्सा आ जाती है। उसके बाद फिर वो पीटने लगते हैं यहाँ पे जिया को भी, और जिया फिर वहाँ से दौड़ के भाग निकलती है। और यहाँ पे उसके अंकल पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन टैनलिंग उन्हें रोक लेता है। तो यहाँ पे उसके अंकल कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो। उसके बाद कहते हैं, तुम कैसे इसके ग्रुप के लीडर बन पाओगे? लेकिन वहाँ पे सब लोग मास्टर कहने लगते हैं टैनलिंग को ही, यानी कि अब नया मास्टर बन चुका होता है बेंजामिन फैमिली का टैनलिंग। उसके बाद हमें मेडिटेशन करते हुए देख रहे होते हैं जियाओ को। जियाओ के पास एक आदमी आके कहता है, मास्टर सॉरी मुझे लेट हो गई। तो यहाँ पर जिया कहती है कि अपने जितने भी लॉयल लोग हैं उन सबको जोड़ो, लेकिन वो जिन लोगों को लेके आए होते हैं वो खुद ही लॉयल नहीं होते हैं, तो वो खुद ही हमला करने लगते हैं जिया पे, और वो खुद ही आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिया पहुँच जाती है अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव के पास, उनसे कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, मैं जीत नहीं पाई वी फैमिली से। उसके बाद वहीं पे अंकल भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन यहाँ पे जिया कहती है, यहाँ पे नहीं लड़ते हैं, लेकिन उसके अंकल हमला कर देते हैं उस पर। उसके बाद इन लोग की अच्छी खासी लड़ाई होती है टैनलिंग के अंकल के साथ। और यहाँ पे फिर से जिया मार खा रही होती है, तो टैनलिंग रोक लेता है फिर से, और फिर से वहाँ से भाग जाती है जिया, और टैनलिंग अपने अंकल को बार बार रोक ही रहा होता है। फिर हम जिया को देखते हैं, चल भी नहीं पा रही होती है, वहाँ पे उसे देख लेती है प्या और वीचू भी। उसके बाद ये लोग उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं।
तो डॉक्टर कहते हैं जल्दी से अंदर ले आओ। उसके बाद वो जैसे ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे ज़िया को, तो वो बताते हैं इसकी बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, तो आपको इसकी जल्द से जल्द मेडिसिन तो लेके आनी पड़ेंगी जिससे मैं आगे की प्रिस्क्रिप्शंस दे सकूं। उसके बाद वो पूछते हैं कि जी है कौन, तो यहाँ पे वीचू कह देता है जी प्याओ प्याओ की दोस्त है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ऐसे तो मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से आती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो वो जानते थे, उसका हाथ छू के उन्हें पता चल गया था ज़िया का कि जी मार्शल आर्ट्स अच्छे से जानती है। तो वो कहते हैं आखिर जी है कौन, मुझे सच सच बताओ। तो यहाँ पे फिर बता देता है वीचू कि बेंजामिन फैमिली से है और आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, तो वो भी मान जाते हैं। यहाँ पे प्याओ को देखते हैं जो कहती है मुझे नहीं पता था सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ वीचू कहता है तुम इतनी चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे चैनविन और येन को लगा दिया है, तो इतनी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चिंता में तुम्हारा चेहरा बहुत अजीब सा हो जाता है, इसलिए तुम इतनी चिंता मत किया करो कभी भी। प्याओ कहती है कि क्या चिंता में मेरा सही में चेहरा अजीब सा दिखने लगता है। तो वीचू कहता है अगर तुम हंसती रहोगी तो तुम क्यूट दिखती हो। तो यहाँ पे प्याओ कहती है मैं तुम्हारी अभी तक वाइफ भी नहीं बनी हो, तब भी तुम मेरी इतनी गलतियाँ निकालते हो। और वीचू के बहुत करीब हो जाती है, इसलिए वीचू थोड़ा हट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वीचू और प्याओ को जो कि आ चुके होते हैं ज़ियाओ के पास, और ज़ियाओ को जैसी मेडिसिन देते हैं, लेकिन ज़ियाओ गुस्से में उस मेडिसिन को फेंक देती है। तो प्याओ फिर वीचू को भेज कर खुद ज़ियाओ के पास बैठती है। उसके बाद ज़ियाओ बताती है कि तुम्हें क्या कभी भी मुझ पर शक नहीं हुआ, और मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट लगाए ताइची को ख़त्म करने के लिए, लेकिन सब कुछ फेल हो गए। और क्या तुम्हें कभी भी मुझ पर शक नहीं हुआ क्योंकि मैंने ही तुम्हारी वीचू के साथ फ़ोटोज़ लीक करी थी। लेकिन प्याओ कह देती है मैं दोस्तों पे कभी शक नहीं करती। प्याओ ज़िया बताने लगती है कि वो ताइची से इतनी नफरत क्यों करती है। वो बताती है कि ताइची की वजह से ही मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, और तुम्हें पता है उन्हें किसने मारा था, उन्हें वीचू नहीं मारा था। ये बस सुन के प्याओ भी शौक हो जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है। यहाँ पे ज़िया बताती है कि वहाँ पे जितने भी दादाजी लोग थे मास्टर से, उनने मुझे यहाँ का मास्टर बना दिया था, यहाँ लीडर बना दिया था। लेकिन आप टेलिंग की शक्ल देख सकते हैं, उसकी कितनी गंदी शक्ल बन गई थी उस टाइम पे। यहाँ पे तब से मैंने शपथ ले ली थी कि मैं यहाँ पे जीहू को मार के रहूँगी और ताइची को पूरा नीचे गिरा दूँगी। फिर हम यहाँ पे प्याओ को देखते हैं, वो कह रही होती है मुझे अभी भी ज़ियाओ की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। लेकिन यहाँ पे बोल देता है वीचू कि तुम इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ वो तुम्हारी अभी तक दोस्त समझती हो तुम उसे, लेकिन उसकी चिंता मत करो, वो अपने इश्यूज़ खुद ही क्लियर कर चुकी है। मुझे पता है सिचुएशन उसके लिए भी बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो क्लियर कर लेगी, मुझे भरोसा है उस पर। इसके यहाँ वीचू देखता है अभी भी प्याओ का मूड ख़राब है, तो वो कहता है अभी ज़िंदगी में तुम्हारे ऊपर बहुत सी ऐसी मुसीबतें आएंगी, क्योंकि अभी तुम नेशनल मार्क्स कंपटीशन जीतने जाओगी, तब तुम्हारे ऊपर ऐसी बहुत सी मुसीबतें आएंगी, इसलिए तुम ज़रा टेंशन फ्री होकर काम किया करो। तो यहाँ पे फिर प्याओ समझ जाती है और फिर काम करने लगती है अपना। तो हम देखते हैं सुबह सुबह से प्याओ के पास इनविटेशन आ जाता है नेशनल वाइड मार्शल आर्ट कंपटीशन का, जो वो जाके वीचू को दिखाती है। वीचू कहता है तुम्हें को अब लीड करना है ताइची को, लेकिन यहाँ पे मना कर देती है प्याओ। प्याओ कहती है हायान बहुत अच्छे से लीड कर सकता है ताइची को, मैं तो उसके बराबर भी नहीं आती हूँ। और तुम्हें क्या पता नहीं है कि चैंग और येंग भी कितना ज़्यादा इशू क्रिएट करेंगे, और दादी तो मुझे मार ही डालेंगी अगर मैं उसमें उसे ताइची को लीड करने के लिए चली गई, क्योंकि वो मुझसे पहले से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। लेकिन यहाँ पे वीचू कह देता है मैं दादी को खुद से समझा दूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दादी से बात करने जाऊंगा आज। इसके बाद वीचू के पास कॉल आ जाती है डॉक्टर की, और डॉक्टर कहते हैं जल्दी से मेरे आ जाओ क्लिनिक पे। तो यहाँ पे ये दोनों पहुँच जाते हैं, और फिर इन दोनों को पता चलता है कि ज़िया यहाँ से भाग चुकी है। तो वीचू और यहाँ पे प्याओ दोनों जन ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और हर जगह पूछ रहे होते हैं किसी न किसी के कि आपने इस लड़की को देखा है कि नहीं देखा है, और यहाँ पे ये सब लोग ढूंढ रहे होते हैं प्याओ को। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है प्याओ को। प्याओ कहती है मुझे पता नहीं कहाँ पे वो ठीक होगी कि नहीं होगी ज़िया, लेकिन यहाँ पे वीचू कहता है वो ठीक होगी, और जो तुम कॉफ़ी भी तुम अच्छा फील करोगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए टेलिंग के अंकल को। उसके अंकल कहते हैं तुम लोग के बैंकिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बेकार है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग कुछ नए स्किल्स सीखो, इसलिए मैं इन सबको स्किल सिखा रहा हूँ। उसका टेलिंग कहता है नेशनल मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या वो सब आपने किया है क्या? लेकिन यहाँ पे उसके अंकल कहते हैं क्या तुम मुझ पर डाउट करने की कोशिश कर रहे हो? तो टेलिंग इस बात से डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, मैं आप पे कैसे डाउट कर सकता हूँ। उसके अंकल कहते हैं टेंशन मत लो, मैंने ज़िया को ढूंढने के लिए भेज दिया अपने आदमियों को, लीडर तुम ही बनोगे। इसके हम चैंग और येन को देखते हैं, जहाँ पे ये कॉल लगा रहे होते हैं हायान को, क्योंकि हायान बहुत टाइम से आया नहीं होता है।
ताइची में। और हयान भाई सब तो देवदास मूड में डले होते हैं। फिर लेकिन इन लोग के आने के अंदर से पहले सबको साफ़ कर देते हैं। उसका ये लोग फिर ज़बरदस्ती कहते हैं चलो अपन दोनों जन जॉगिंग करने चलते हैं। उसका हयान फिर मजबूरी में जॉगिंग करने जाने लगता है इंजरी होने के बाद भी। लेकिन हयान भी घपला कर रहा होता है, बीच बीच में बच्चों की तरह एक्ट कर रहा होता है कि प्रैक्टिस छोड़ के भाग रहा होता है। लेकिन ये दोनों जन भी पकड़ लेते हैं हयान को। फिर हयान कहता है मुझे पता है तुम लोग को मेरी चिंता हो रही है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब अपन प्रैक्टिस करते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।